दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा, निफ्टी इंडेक्स के, और इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जो नेक्स्ट वीक होगा 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के जो सेशन होंगे उसके ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन जनरेट करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हमें इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते में जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसका भी जिक्र साथ साथ में करूंगा कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। किसी ने फिर भी वो वीडियो के साथ पिछले हफ्ते को कंपेयर करना है जो बीता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओएनजीसी पर। अगर थोड़ा सा इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, चलिए खुल गया। अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो हमारे पास पिछले हफ्ते तक कोई पोजीशन थी नहीं। उसका रीजन क्या था? पहले हमने तेजी करके यहां बहुत अच्छे पैसे बनाए, उसके बाद शॉर्ट करके हमने डिप पर भी पैसे बनाए, और पिछले हफ्ते हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी और टारगेट हमने रखा था कि अगर 150 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अब आते हैं 5 कैंडल पीछे जब हमने वीडियो पोस्ट की थी, 1 2 3 4 5 यहां पर वीडियो पोस्ट की थी, और देखिए उस टाइम क्लोजिंग 1 2 3 4 5 ये इस हफ्ते की कैंडल्स है। मैंने इस कैंडल के बनने के बाद वीडियो पोस्ट की थी, उस टाइम क्लोजिंग आई थी हमारी 146 के आसपास। तो क्या उसके बाद हमें 150 देखने को मिला? आप देखिए इस कैंडल में नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, और हमें अभी तक क्लोजिंग बेसिस पर 150 नहीं मिला। हां, इस कैंडल में हम 150 के आसपास खुले जरूर थे लेकिन क्लोज नहीं हुए। तो इस हफ्ते के लिए देखिए बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, आप देखिए। तो अब यहां से स्ट्रेंथ लौट सकती है। अगर किसी को नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है तो 149 का प्राइस ऐसा रहेगा। 149 के ऊपर अगर आपको इंट्राडे में आधा घंटा ट्रेडिंग मिल जाती है तो भी आप हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कॉल बाय करके ट्रेड करने की एडवाइस नहीं होगी। कॉल बाय करके अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो 50 ट्रेड प्राइस रहेगा तकरीबन 152 के आसपास। अगर उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलेगी तो ही आप कॉल बाय करके ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। और साथ में हैजिंग के लिए 150 के आसपास की पुट को भी बाय कीजिए ताकि नीचे गिरावट में रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाए और लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सन फार्मा। देखिए, अगर हम इस 5 हफ्ते की कैंडल को छोड़ें और जब ये कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी। और आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो पिछले महीने हमने 2 ट्रेड लिए थे, 790 और 800 के प्राइस के थे, और रोल ओवर हमने काफी नीचे के प्राइस 767 के आसपास रोल ओवर किया था। पुटों में हमें प्रॉफिट आ गया था और नीचे के प्राइसेस पे हमने रोल ओवर किया था। और आप सभी को पता है कि जब मैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर करता हूं तो एट द मनी पुट के साथ या कॉल के साथ ही अपनी पोजीशन को हेज करता हूं। तो 767 पर हमने अपनी पोजीशन को रोल ओवर किया था लॉन्ग साइड पर, और साथ में हमारे पास पुट बाय थी। पिछले हफ्ते तक हमारे उस प्राइस को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका था। आप देखिए इस कैंडल को अगर देखेंगे, इसके क्लोजिंग प्राइस 751 था, और उसके बाद तो और अगले हफ्ते एक नीचे की तरफ के प्राइसेस 734 तक के देखने को मिले। जो मैंने व्यू जनरेट किया था पिछले हफ्ते नया ट्रेड के लिए, मैंने यह कहा था कि अगर 780 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही आप लॉन्ग फ्रेश बनाइएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। तो 780 हमारा यहां पर बनता है, वो हमें देखने को नहीं मिला, तो नया ट्रेड तो आया नहीं। अब नेक्स्ट वीक जो है उसमें क्या करना है? देखिए, जब तक स्टॉक 755 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। हां,
767 भी एक हर्डल है, उसे क्रॉस करेगा तो ही 780 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन नया ट्रेड आप यहां से ले सकते हैं, लंबा नजरिया रखिए, 780 के टारगेट के लिए आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। HDFC लाइफ, देखिए आप सभी जानते हैं कि HDFC लाइफ एक इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है, और जब ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो सबसे ज्यादा मार इंश्योरेंस सेक्टर को पड़ती है। हां, नो डाउट लोग पॉलिसीज भी ज्यादा लेते हैं लेकिन क्लेम्स भी ज्यादा होते हैं, तो उसका इंपैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज को देखने को मिलता है। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे 720 पर एक पोजीशन थी। आप देखिए पिछले 5 हफ्ते अगर देखें तो हम कहां खड़े थे, 1 2 3 4 5, यहां पर जब क्लोजिंग मिली तकरीबन 705 पर, तो मेरे पास ट्रेड था लॉन्ग साइड पर 720 का था, जो एक हफ्ते पहले का हमने ले रखा था। यहां पे जब ब्रेकडाउन मिला तो हमने यहां पर बाय किया था, और पिछले हफ्ते क्लोजिंग थी 705। और आप देखिए एक जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसका इंपैक्ट जब एक मार्केट में दिखा तो सबसे ज्यादा मार इसी सेक्टर पर पड़ी, और एक बड़ी गिरावट हमें मंडे को ही देखने को मिली। तो मेरे पास एक ट्रेड था 705 का, और हमने एक चीज डिसाइड की थी कि 700 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो हमें नया ट्रेड नहीं करना। नया ट्रेड हमें तभी करना है जब क्लोजिंग 710 के ऊपर मिले। तो अगले पूरे हफ्ते 710 के आसपास कोई क्लोजिंग नहीं मिली, तो नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर तो मिला नहीं। अब अगले हफ्ता जो 13 तारीख से 17 तारीख का रहेगा, उसके लिए किसी ने अगर नया लॉन्ग साइड पर जाना है, स्टॉक बेरिश है अभी, अगर आप लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं तो 700 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब लॉन्ग जाइएगा। यहां पर अवॉइड कीजिए। शॉर्ट बिल्कुल यहां से बनता है अगर मार्केट में सिचुएशन वर्स्ट होती है, तो इस स्टॉक में भी एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी, जैसे 660 तक की हमने पहले भी देखी है। तो अभी शॉर्ट मत कीजिए, लॉन्ग करना हो तो 700 के ऊपर क्लोजिंग आने पर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी पर हमारे पास 135 पर एक पोजीशन थी, और जब उसने ब्रेकडाउन दिया तो मैंने यह कहा था कि टारगेट 125 तक के हो सकते हैं गिरावट में। और आप देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उस टाइम क्लोजिंग थी 127 की। 125 और 120 के टारगेट के लिए मैंने कहा था कि गिरावट में स्टॉक मिल सकता है। तो क्या 120 देखने को मिला? आप लो देखिए जो इस कैंडल में लगा 124 का, तो 120 तो नहीं मिला। हां 125 मिल गया, लेकिन 125 पर मैंने बाय करने के लिए बिल्कुल मना किया था। मैंने कहा था जा तो 120 के आसपास लॉन्ग करना है, जा 130 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। तो 130 के ऊपर भी क्लोजिंग हमें नहीं मिली इस वीक में, तो हमारे पास नया ट्रेड तो नहीं आया। 135 वाला एक ट्रेड है। अब क्या करना है, नए हफ्ते जिसको लॉन्ग साइड पर जाना चाहते हैं, 128 के प्राइस को पकड़ लीजिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो छोटी छोटी सी हर्डल्स हैं 132 तक, ये क्रॉस होगा तो एक जबरदस्त मूव आपको तकरीबन 135 140 तक की दिख सकती है। लॉन्ग जाना हो तो 128 के ऊपर हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, साथ में हैजिंग के लिए एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। अब बात करें HCL टेक, सॉरी लर्सन एंड टर्बो, LNT। देखिए हमारे पास 1875 पर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पर था, मैंने यहां पर बाय किया था। जब हम यहां पर एक गिरावट दिखाने की, मुझे यह लग रहा था कि स्टॉक यहां संभल जाएगा। पहले आपको ध्यान होगा अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो पहले मैंने शॉर्ट करके पैसे बनाए, शॉर्ट पोजीशन को मैंने 1875 पर रिवर्स कर लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि हम नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन देंगे, लेकिन ब्रेकडाउन आया, और आपको पता है मेरी पोजीशन सारी हेज होती हैं, पुट बाय थी और फ्यूचर्स लॉन्ग था गिरावट में। और हमने जो रोल ओवर पोजीशन की वो नीचे के प्राइसेस पर की। और पिछली वीडियो तक, अगर आप पिछली वीडियो को लिंक में देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि जा तो 1700 या 1600
के पास आप नया ट्रेड ले सकते हैं गिरावट में, या फिर 1850 क्रॉस होगा तो उसके ऊपर आप एक नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं। तो आप देखिए 1700 का प्राइस दिखा नहीं, 1745 लॉन्ग लगा था, जो पिछले लोएस्ट लगा था, जो पिछले हफ्ते था। हम बात करेंगे पिछले 5 दिनों की, 1 2 3 4 5। यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, 1875 का लॉन्ग था मेरे पास यहां पे। उसके बाद अगले दिन गिरावट आई 1783 और उसके अगले दिन 1780। तो नया ट्रेड 1700 वाला तो मिला नहीं। उसके ऊपर मैंने कहा था कि 1850 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। देखिए इसी कैंडल में 1850 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। और जो फ्राइडे का सेशन रहा वो एक छोटा सा सीमित से दायरे में रहा, स्टॉक वीक नहीं है। एक बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है। जब तक 1850 के ऊपर स्टॉक है मैं बेरिश नहीं हूं। जिसने नया ट्रेड लेना है वो यहां से भी लॉन्ग ले सकते हैं। 1878 की क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से एक बड़ी मूव देने के लिए तैयारी में बैठा हुआ है स्टॉक। 1950 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, लेकिन कॉल बाय करने की एडवाइस नहीं होगी। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट के साथ अपने आप को हैज रखिए अगर आप हैजिंग में विश्वास रखते हैं। हैजिंग का बेनिफिट यह रहता है कि तो एक तो मार्जिन आपका 1/4 लगता है, एक रिस्क केवल 3 से 4% का रहता है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और पूरे महीने। HCL टेक, देखिए HCL टेक को अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पिछले महीने हमने 2 पोजीशंस को रोल ओवर किया था। एक पोजीशन थी हमारी 1170 की और एक 1200 की। इन दोनों में 2-2 लॉट थे। रोल ओवर काफी नीचे के प्राइसेस पर करना पड़ा था और ह्यूज प्रॉफिट था हमारा पुटों के अंदर, जो मैंने हैज कर रखी थी। और उसके बाद एक बड़ी गिरावट जो पिछले महीने हमने जो रोल ओवर किया बहुत नीचे के प्राइसेस पे किया था। और जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूं कि जब मैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर करता हूं तो एट द मनी जो ऑप्शन होती है उसी के साथ हैज करता हूं, और हैजिंग मेरी 1100 के आसपास की थी। और देखिए वहां से स्टॉक ने क्या जबरदस्त मूव दिखाई और तकरीबन 1200 प्राइस तक आ गए थे हम। तो मैं बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में आ चुका था। पिछले हफ्ते यह डिसाइड किया था कि जैसे ही मंडे की मार्केट ओपन होगी, फ्लैट टू पॉजिटिव हुई, फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हुई तो हम एग्जिट कर लेंगे प्रॉफिट में। और आप देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर जब क्लोजिंग मिली थी हमने वीडियो पोस्ट की थी और उसके नीचे अगले दिन ओपनिंग ही नीचे हुई। तो फ्लैट टू पॉजिटिव वाली बात तो मेरी हुई नहीं। नीचे खुले, पॉजिटिव साइड पर गए जरूर इंट्राडे में 1175 के आसपास, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करा। उसके बाद गिरावट आ गई। और एक चीज और डिसाइड की थी, नीचे प्राइस रखा था मैंने 1140, तो 1140 अगर ब्रेक करता तो हमने लॉन्ग नहीं लेनी थी। तो 1140 का लो लगा और हमने ये इस स्पोर्ट जो ये वाली स्पोर्ट थी यहां पर ट्रेड लिया था 1140 के आसपास। और ट्रेड अब हो गए थे हमारे पास 2 और 2 6 टोटल ट्रेड थे, और वहीं से इसने देखिए वापस मूव पकड़ ली। एग्जिट किया मैं 1180 के ऊपर, क्योंकि 1175 का मेरा प्राइस था, मैंने जहां एग्जिट करना था वो 1180 का प्राइस मुझे थर्सडे को देखने को मिला और मैंने एग्जिट कर लिया। अब आप क्या कहेंगे कि यहां के क्या करना चाहिए? जहां तो आपने बाय करना है तो एक बार 1175 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ, या आप 1140 के आसपास फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। 1140 के नीचे गिरेगा तो ही वीक होगा। कोल इंडिया में हमारे पास कोई पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन हमने नया ट्रेड लेना था 149 के आसपास गिरावट में। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी। उस टाइम देखिए 158 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे। अगले दिन गैप डाउन खुला और हमें 149 के प्राइसेस मिल गए। और आपको पता है कि मैं हमेशा जब मुझे जिस प्राइस पे बाय करना होता है मैं उस पर अपना ऑर्डर डाल देता हूं। और गैप डाउन खुले, आप देखिए खुले तो हम यहां थे, आप कहें कि हमारा मैंने खुलते ही आ गया। ऑर्डर जब खुले तो हम 153 के आसपास खुले थे, मुझे बाय करना था 149 के आसपास का।
मैंने ऑर्डर डाला हुआ था, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ट्रेड मेरा आ गया। और उसके बाद देखिए पिछले 5 दिन में हमने 153 तक के हाई लगा दिया। अभी भी मेरे पास ट्रेड बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अगर हमें 154-55 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो 160 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिएगा। बीपीसीएल देखिए, बीपीसीएल में मेरे पास 420, 430, 435 का एक लॉट था पिछले महीने, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था नीचे के प्राइसेस पर। पुटों के अंदर बहुत प्रॉफिट आया था, लेकिन हाँ फ्यूचर्स में उसमें थोड़ा नुकसान था। और रोल ओवर हमने किया ऑलमोस्ट 370 के आसपास, और एक ट्रेड 370 पे आया था, रोल ओवर हमारा 395 के आसपास हुआ था। तो न्यू ट्रेड हमने ये कहा था, डिसाइड किया था कि अभी और अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो 386 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर मैंने पिछली वीडियो पोस्ट की थी, और 386 के ऊपर मैंने लॉन्ग पोजीशन की कहा था कि आप ले जा सकते हैं। आप देखिए क्लोजिंग बेसिस पे इस कैंडल के अंदर 386 का प्राइस हमें देखने को मिला, और उसके बाद हमें 402 तक के भी प्राइसेस मिल गए। मैं एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, जो 395 के प्राइस था जिसको पहले इसने ब्रेक किया था। तो अब क्या करना है आपको, आप यहां से लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं जब तक 390 के ऊपर है, बेरिश नहीं हूं। टारगेट होगा 415 का। एशियन पेंट्स ने देखिए, आपको पता होगा 3175 पर हमारे पास 2 पोजीशन थी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे 1 2 3 4 5, ये जब वीडियो मैंने पोस्ट की थी तो यहां तक हमारे पास 3175 की 2 पोजीशन थी। और मैंने नया ट्रेड लेने के लिए क्या बोला था कि अगर फिर से आपको 3175 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। अगले दिन एक बड़ी गिरावट मंडे के सेशन में, उसके बाद नीचे से रिकवरी, और आपको देखिए 3175 के ऊपर थर्सडे को क्लोजिंग मिली, आप देखिए यहां पर। और जो फ्राइडे की ट्रेडिंग था उसमें देखिए हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अचीव कर दिए। और जो पिछला एक लो हाई है जो बना था 22/11 को, यहां पर स्टॉक अटकता दिखा है फिर से। अगर मंडे को, जो मंडे 13 तारीख होगा, इसको क्रॉस करता है तो आप यह मानिए इमीडिएट टारगेट इसका 3400 का हो सकता है। बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, लगता है कि 3350 मंडे के सेशन में जाना चाहिए, तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। जिसने नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है वो भी हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकता है, फ्यूचर्स को बाय करके पुट को बाय कर सकता है। देखिए मैं हैजिंग इसलिए करवाता हूं कि जो कैपिटल हम यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, जब तक वो सिक्योर नहीं होगी तब तक आपको डर लगा रहेगा। और कभी भी कोई भी कैपिटल 100% रिस्क के ऊपर नहीं लेनी चाहिए। 3 से 4% का मैक्सिमम रिस्क आप लीजिए अपनी कैपिटल के साथ, और क्योंकि कैपिटल होगी तो हम कमा भी सकते हैं। और अनलिमिटेड ट्रेड होता है मेरा इस तरीके से, और मार्जिन भी तकरीबन 1/4 यूटिलाइज्ड होता है इस तरीके से। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट की। देखिए पिछले हफ्ते हमारे पास 680 पर एक लॉन्ग ट्रेड था, 1 2 3 4 5, ये इस हफ्ते की कैंडल्स हैं। इस वाली कैंडल को जब मैंने आपसे बात करी थी, यहां पर हमारे पास 680 पर एक ट्रेड था, और ये ट्रेड हमने यहां पर लिया था जब ये हमारा ट्रेड यहां पे आ गया था। और मैंने कहा था कि मंडे को अगर स्टॉक 725 के ऊपर ओपन होता है, क्लोजिंग थी हमारी 737 की, और 725 ये एक था कि इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो उसके बाद मैं प्रॉफिट लेने की सोचूंगा। उस दिन गिर गया नीचे तो एग्जिट नहीं किया। उसके अगले दिन आप देखिए 728 के आसपास ओपन हुआ, और जो क्लोजिंग मिली 740 के आसपास की, तो 740 पर मैं एग्जिट हो गया। ये सारा प्रॉफिट मैंने लूज कर दिया। तो ये लूज कर दिया। अब हमें करना क्या था, मैंने ये कहा था इसको शॉर्ट नहीं करना, अदानी के शेयर्स को शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिए। हां डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए।
जब मैं एग्जिट हुआ, मेरा मन था कि अगर एक गिरावट आ जाती है और स्टॉक फिर से हमें 700 या उसके नीचे मिल जाता है तो लॉन्ग करूंगा। ऐसा इस हफ्ते देखने को मिला नहीं है। स्टॉक ने हाई 800 के आसपास के लगा दिए। अब मेरे पास कोई ट्रेड था नहीं, एग्जिट कर चुका हूं प्रॉफिट लेके। अब अगले हफ्ते की एडवाइस रहेगी, कोई भी किसी तरीके की गिरावट आती है, इंट्राडे 735 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, तो हो सकता है कि हम 700 710 की तरफ फिर से चले जाएं, तो वहां पे एक बार बाय करेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। और यही एडवाइस आपके लिए होगी अगर आप लेना चाहें तो, डिप पर बाइंग, वो भी स्ट्रेटजी के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस